याद रखो, अगर औरतों में दीन का शौक, नेक अमल का जज्बा पैदा हो जाए तो औलाद पर इसका असर ज़रूर पड़ता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैसलों पर राज़ी होने को अगर ठान लें तो अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत देता है, उनकी औलाद को नेक और सालिह बनाता है। लेकिन हमारे ज़माने में औलाद को शुरू ही से ऐसे माहौल में रखा जाता है जिससे उस पर दीन के ख़िलाफ़ असर पड़े, या कम अज़ कम ये कि दीन की तरफ से बेतवज्जुही पैदा हो जाए। जब ऐसे माहौल में शुरू से ही ज़िंदगी गुजरेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसके नतीजे क्या होंगे वो हम सब समझ सकते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली बेटी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और फ़ातिमा का जो हुजूर की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी किस्सा सुनाऊं। शागिर्द ने कहा कि ज़रूर। फरमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थी जिसकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए थे, और ख़ुद पानी की मश्क भरकर लाती थी जिसकी वजह से सीने पर मश्क की रस्सी के निशान पड़ गए थे। घर की झाड़ू वगैरह भी खुद देती थी जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले कुचैले रहते थे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ग़ुलाम बांदियाँ आईं। मैंने फ़ातिमा से कहा कि तुम भी जाकर हुजूर से एक खिदमतगार मांग लो ताकि तुमको कुछ मदद मिल सके। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। वहाँ मजमा था और शर्म मिजाज में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शर्म की वजह से सबके सामने बाप से भी मांगते हुए शर्म आई, वापस आ गई। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए। इरशाद फरमाया, फ़ातिमा कल तुम किस काम के लिए गई थी? वो शर्म की वजह से चुप हो गई। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इनकी ये हालत है कि चक्की की वजह से हाथों में गट्टे पड़ गए, मुश्क की वजह से सीने पर रस्सी के निशान हो गए, हर वक्त के कारोबार की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैंने इनसे कल कहा था कि आपके पास खादिम आए हुए हैं, एक ये भी मांग लें, इसलिए गई थी। बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे और अली के पास एक ही बिस्तरा है और वो भी मेंढे की एक खाल है। रात को उसको बिछाकर सो जाते हैं और सुबह को उसी पर घास दाना डालकर ऊँट को खिलाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी सब्र कर। हज़रत मूसा और उनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बिछौना बिस्तरा था, वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चोगा था। रात को उसी को बिछाकर सो जाते थे। तो तकवा हासिल कर और अल्लाह से डरती रहे और अपने परवरदिगार का फरीज़ा अदा करती रहे, घर के कारोबार को अंजाम देती रहे। और देख, मैं तुझे खादिम से बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। जब सोने के वास्ते लेटा कर, मेरी बेटी, जब तू सोने के वास्ते लेटा कर तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया कर। ये खादिम से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हूँ। जो अल्लाह की और उसके रसूल की रज़ा मेरे बारे में, वो मुझे बखुशी मंजूर है। ये थी ज़िंदगी दो जहाँ के बादशाह की बेटी की। आज हम लोगों में से किसी के पास 2 पैसे हो जाएं तो उसके घर वाले घर का काम काज दरकिनार अपना काम भी ना कर सकें और अपनी तमाम ज़रूरियात दूसरे से पूरी करा लें। इस वाक़ये में मैंने जो ज़िक्र किया वो सोने के वक्त का ज़िक्र है। बाज़ अहादीस के अंदर, दूसरी अहादीस के अंदर हर नमाज के बाद में 33 मरतबा ये तीनों कलमे यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और आखिर में लास्ट में 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर भी आया है।